हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है प्रश्न नंबर 11 से, और इसके जो है पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहां पे सेव किया गया है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत होता है तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। और प्रश्न नंबर 11 का ये आपका प्रमेय है। प्रमेय आपको याद रखना है कि इस प्रमेय में आप जो है कि कैसे सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को इसी प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो पहले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है क्या, कह रहा है कि बिंदु P पर 6 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर व्यास के दो वृत्त वाह्यतः स्पर्श करते हैं। एक उभयनिष्ठ स्पर्शीय रेखा इन वृत्तों को A तथा B पर स्पर्श करती है। P पर AB जो कोण बनाती है वह कितना डिग्री है। देखिए ये आपका जो है प्रमेय है। प्रमेय के अनुसार हम लोग लेकर चलेंगे, लेकिन ग्राफ पे समझिए कैसे ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका जो है कि दो वृत्त हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है कि दो वृत्त बना लिया है। ये आपको स्पर्श करेगा। ठीक है, स्पर्श यानी कि एक दूसरे को ये जो है कि छुएगा, और जो स्पर्श कर रहा है, ये जो दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, यह आपका बिंदु क्या है, P बिंदु है। ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। ये थोड़ा वृत्त टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है आप इसको इससे मिला देंगे, इसको थोड़ा सही से बना लेंगे हम लोग। ठीक ना, देखिए फिर से देख लीजिए, ग्राफ नहीं बन पाता है ना, इसीलिए जो है हम पहले चित्र बना लेते हैं, इसके बाद जो है कि हम बताते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका जो है कि यहाँ पर दोनों बिंदुओं का कटान बिंदु क्या है, P है। ये कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर का है, और ये कितने का है आपका, एक 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा आपका 9 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास और इसके बाद 9 सेंटीमीटर व्यास दे रहा है ना, तो बड़ा वाला 9 सेंटीमीटर यदि व्यास होगा तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 4.5 की होगी कि नहीं होगी। ये आपका 6 सेंटीमीटर का पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या कितने की होगी, 3 की होगी कि नहीं होगी। अब ये कह रहा है कि दोनों वृत्त में जो है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये खींच दिए। अब ये एक दूसरे को A पर काटती है और क्या B पर काटती है। अब इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से जो कटान बिंदु है A B का, इन दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस स्थिति में जो आपका APB यानी कहें कि AB द्वारा जो आपका ये एंगल बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका AB द्वारा जो एंगल आपका बन रहा है कितना डिग्री होगा, तो ये आपका होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री का होता है। किस लिए, देखिए प्रमेय आपकी क्या कहती है, कहती जो जब दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यतः स्पर्श करते हैं। मैंने एक दो वृत्त बना दिया है। ठीक है, जो अच्छा नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। दो वृत्त बना हुआ है जिसका कटान बिंदु P है। ठीक है, तो वह स्पर्श बिंदु पर बना कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। ये स्पर्श बिंदु पर जो है आपको कोण बनना है A और B द्वारा सदैव जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, जो किसी भी उभयनिष्ठ रेखा से बनता है। अब देखिए इससे 90 डिग्री बना, यदि आप यहाँ से भी ऐसे आप खींचते हैं उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है, ऐसे भी आप उभयनिष्ठ रेखा खींचते हैं, तो यह जो है आपका केंद्र है, इस केंद्र से और जो है कि आपका यहाँ से, ठीक है, अब ये आपका A हो गया, ये क्या हो गया B। अब A से और B यानी कि इनको मिलाते हैं तो AB द्वारा ये भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपका 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रमेय को आप लोग याद रखेंगे। यदि प्रमेय आपको याद हो तभी आप इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है किस तरह सोल्यूशन कराया गया। ठीक है, प्रमेय से ही हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे खुद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए हम लोग 12 और जो है कि 13 का और जो है कि 14 का, 3 का जो है ग्राफ एक ही साथ हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ग्राफ बना लूंगा, उसके बाद जो है कि आपको समझा दूंगा कैसे सोल्यूशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ। इस प्रमेय को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12, 13 और क्या 14। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 और क्या 14। बिल्कुल आपका सिंपल है, आप खुद सोल्यूशन कर चुके होंगे, या आप जो है कि इसको देखते ही आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है। चित्र में स्पर्श रेखा AP तथा BP एक दूसरे को P पर काटती हैं, X का मान है। करेगी ये जो दो रेखा स्पर्श रेखाएं हैं एक दूसरे को P पे तो ये काट रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये X का करें कि मान फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपकी स्पर्श रेखा है
केंद्र से ये स्पर्श रेखा पर यहाँ पर क्या डालते हैं हम लोग, लंब, यानी कि केंद्र से यदि स्पर्श रेखा पर यहाँ से खींचते हैं रेखा तो यह 90 डिग्री की होती है कि नहीं होती, हम लोग को पता है खुद, ठीक है। तो अब ये 30 का हुआ, ये 90 का, देखिए ये इस त्रिभुज में हम लोग निकालेंगे तो ये 30 का हुआ, ये 90 का हुआ, और ये x डिग्री का मान पता करना है। तो आपका x डिग्री बराबर हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और आपका माइनस हो जाएगा, 3 कोण में से 2 कोण मालूम है तो आसानी से घटा देंगे तो तीसरा कोण मालूम हो जाएगा, और 9 3 12, 100 कितना 20 हुआ, और घटा देंगे तो कितना डिग्री आपका 60 डिग्री, यानी x डिग्री का मान हम लोग आसानी से जो है कि फाइंड कर लिए क्या 60 डिग्री। और हम लोग ऑप्शन की भी तो जरा बात कर लें, तो ऑप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर कह रहा है कि चित्र में कोण ए बी पी 80 डिग्री है, कोण बी ए बी सी आपका 30 डिग्री है, तो कह रहे कोण ए क्यू सी आप फाइंड कीजिए। ए क्यू सी आपको फाइंड करना है, ए क्यू सी नहीं, ए क्यू सी, हाँ ए क्यू सी, यानी कि ये एंगल आपको पता करना है कितने का बनेगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये आपकी एक सरल रेखा है कि यहाँ से यहाँ तक होगी कि नहीं होगी, तो 180 का ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 180 का बनता है, ठीक है। 180 में से ये इतना 80 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, और 80 घटा देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, आप मुझबानी लगा सकते हैं, आपको कितना हुआ 100। ये एंगल हम लोग का हो गया कितने का 100 डिग्री का बना कि नहीं बना। अब देखिए इस त्रिभुज में जरा, इसमें त्रिभुज में ध्यान से देखिए, ये 100 का हुआ, ये 30 का हुआ, तो आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं। तो कोण Q बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 100 और 30 आपका 130, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, 180 अंश में से 130 घटा दीजिए तो अब कितना हो जाएगा 50 डिग्री हुआ। कोण Q का मान, यानी कि आपसे पूछ रहा था क्या, किसका मान पूछ रहा था, कोण AQC का मान पूछ रहा था, यानी कि इस एंगल का मान, तो हम लोग का हुआ कितना डिग्री जो है कि 50 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हुआ 50 डिग्री हम लोग का फाइंड हो गया। तो ये रहा क्या आपका आंसर रहा आपका कितना हुआ 50 डिग्री। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, खुद ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, कितना है 50 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बिल्कुल आपका, ये भी सिंपल है, आप खुद सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। चलिए मैं सॉल्यूशन करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा PQ, यदि कोण जो है कि TRQ 30 डिग्री है तो कोण PRS फाइंड कीजिए। कोण आपको PRS पता करना है, PRS ये एंगल आपको पता करना है कितने का बनेगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए आप खुद जो है कि मुझबानी कर सकते हैं। ये आपके देखिए, ये आपका जो है कि अर्धवृत्त में एंगल बन रहा है कि नहीं, तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण ये कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। कोई बात नहीं, ये पूरा एंगल आपका 180 का बनता है कि नहीं, 180 में से 2 एंगल हम लोग को पता है, तो 9 और 3 120 पता है, हम लोग को इतना एंगल निकालना है। तो 180 में से जो है कि 120 घटा दीजिए तो आपको कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। और इसे नहीं करना चाहते हैं तो आपका ये 90 डिग्री का हुआ, और ये पूरा 180 का बनेगा कि नहीं, ये पूरा 180 का बनेगा, और 180 में से इन दोनों कोणों को हम लोग निकाल दें, इन दोनों यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोण यदि काट कर निकाल देते हैं या घटा कर निकाल देते हैं तो ये हम लोग को पता हो जाएगा। तो 9 3 कितना 12, 120 घटा देंगे तो आपको कितना हुआ 60 डिग्री, यानी कोण PRS मेरे प्यारे दोस्तों आपका 60 डिग्री हुआ। और ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से सॉल्यूशन आपका कराया गया है। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसको भी आप समझिए कि अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, ठीक है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि हम लोग 15 देखेंगे और साथ में किसको देख लेंगे 16 को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 और क्या 16 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए ग्राफ यहाँ पर मैं बना दिया हूँ, लेकिन प्रश्न क्या करेगा, देखिए करे कि यदि एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श जो है कि रेखाएं हो तब क्या स्थितियां होती हैं। देखिए एक ये वृत्त मैंने पहले से ही बना दिया हुआ है, ठीक है, ये आपकी इसको जरूरत है नहीं, जो कटान बिंदु ये लिखे हैं तो इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये करें कि स्पर्श तो रेखा है, ठीक है, चारों भुजाओं ABCD
कि चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए ये एक आपका ए बी हो गया, ये आपका बी सी हो गया, सी डी और इसके बाद सी डी हो गया और क्या ए डी, यानी कि 4 भुजाएं हम लोग बना दिए हैं ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग 4 भुजाएं तो बना दिए हैं, लेकिन चारों भुजाएं जो है कि वृत्त को क्या कर रही हैं, स्पर्श। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जब 4 भुजाएं यानी 4 स्पर्श रेखाएं हम लोग खींचे हैं तो एक वर्ग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वर्ग का निर्माण करता है। और वर्ग का निर्माण करता है तो इसका योग, सभी योग में दिया है आपका ऑप्शन। तो योग होता है, देखिए इसका योग धन इसका योग, ये बराबर होता है क्या, विपरीत, यानी कि जो आपके दूसरी साइड वाले जो भी आपकी भुजाएं उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ऐसे होता है ए बी धन, आप सी डी भी लिख सकते हैं या डी सी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, सी डी यही बराबर होता है, ये साइड वाली 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी कि आपका क्या ए डी प्लस क्या बी सी, या हम लोग इसको बी सी प्लस ए डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी प्लस क्या ए डी, यानी कि जो आमने सामने ये वाली जो आमने सामने वाली भुजाओं का योग है, ये दोनों साइड वाली आमने सामने भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ये वर्ग है। ठीक है, क्योंकि जो है कि वृत्त पे चारों स्पर्श क्या है, रेखाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। और हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ए बी धन हम लोग क्या क्या मिला है, देखिए ए बी धन सी डी मिला है। तो हम लोग को पहला है ए सी धन बी डी है, ये आपका गलत है, बी डी नहीं होना चाहिए, आपका सी डी पहले होना चाहिए। ठीक है, सी डी या डी सी होना चाहिए। ए बी प्लस सी डी है, देखिए दूसरा में आ रहा है वो। और इसके बाद ए सी प्लस क्या आपका बी सी, ये भी आपका गलत है। और आपका जो है कि ए सी प्लस तीसरा भी आपका गलत है। ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू है बी सी प्लस क्या ए डी। हाँ, आप लोगों का जो है कि ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो रहा है, हम लोगों का ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट मिला है। या आपको डी सी भी लिख सकते हैं, डी सी लिखिए या चाहे सी डी लिखिए, कोई बात नहीं, आपका सेम प्रोसेस आपका वही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। करें कि 2 वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उनके केंद्रों ए तथा बी, यानी कि देखिए दोनों वृत्त के केंद्र ए तथा बी है। ठीक है, मिलाने वाली रेखा को पी पर काटती हैं। पी रेखा ए बी को जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात है। देखिए ये कह रहा है कि मेरे भाई 2 आपके वृत्त बने हुए हैं, यहाँ पर मैं जो है कि 2 वृत्त बना ले रहा हूँ। ठीक है, एक वृत्त एक दूसरे को क्या करना चाहिए, स्पर्श, तभी हम लोग उभयनिष्ठ रेखा खींच सकते हैं। क्योंकि पी को जो है कि ए बी को वह काट रहा है, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका केंद्र क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये समझ में आ रहा है। अब ये दोनों रेखाओं को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर है ना। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे हम लोग ले लेंगे, वहाँ पर सिर्फ समझिए आप। अब देखिए दोनों वृत्त हो गई। इसके बाद कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा गया है जो पी पर काटती है। यहाँ से एक हम लोग उभयनिष्ठ रेखा खींचेंगे जो किस पे काट रही है, ये पी पे काट रही है। और ये आपकी जो है कि 5 है और यहाँ से यहाँ तक कितने का है, 2 का है। तो कह रहे जो आपकी काट रही है रेखा, जो विभाजित कर रही है रेखा, ये जो आप ए बी रेखा को मिलाने पर ये जो आपकी उभयनिष्ठ रेखा ये काट रही है बिंदु पी पे, ए बी को काट रही है, तो इनका अनुपात कितने का है। तो अनुपात कितने का है फ्रेंड्स, 5 संबंधी कितने का, 2 का। देखिए ये 5 का है, ये कितने का, 2 का। ये 5 संबंधी 2 का अनुपात है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि 5 संबंधी 2 वाहिता है, यानी कि बाहरी हिस्से में काट रहा है किसका, 5 संबंधी 2 का, क्योंकि ये आपकी जो है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना दोनों वृत्तों में। ठीक है, उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया है। ये आपका रहा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ये रहा आपका क्या आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको क्लियर है, किस तरह सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। चलिए हम लोग इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले हम लोग ग्राफ बनाएं, ग्राफ बना लेते हैं तो हम लोग को जो है कि समझने में आसानी हो जाती है कि आपका जो है ग्राफ कैसे बनना है और कैसे हम लोग सवाल का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, 17 यहाँ पर मैं ग्राफ बना दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है और क्या कर रहे हैं प्रश्न में देखिएगा। यहाँ पर 18 भी है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे ना 17 का, सेम प्रोसेस आपका वैसे ही जो है कि 18 में होगा। आप यदि 17 समझ जाते हैं तो आसानी से 18 का सॉल्यूशन कर सकते हैं, खुद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए पहले हम लोग देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक पहले जो है कि हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे कहेगा हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज बन गया, कोई बात नहीं। करे कि वृत्त के बिंदु ए और सी से स्पर्श रेखा, देखिए ए और सी से एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया है, जो एक दूसरे को पी पे स्पर्श रेखाएं काट रही हैं। ठीक है ना, आगे करें जो एक दूसरे को पी पर काटती हैं,
यदि कोण ए बी सी ये एंगल कह रहा है कि यदि 100 डिग्री है तो कोण ए पी सी यानी कि ये एंगल आप पता कीजिए कि आपका कितना है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना, सेम प्रोसेस ग्राफ का है ये। ठीक है, सिर्फ यहाँ से जो है कि ये मिला दिया है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जो है कि हम लोग इसको ऐसे मिला सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र से हम लोग जीवा यानी कि स्पर्श रेखा पर हम लोग यहाँ से लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का बनाता है, और ये भी कितने का बनाता है, 90 डिग्री का। इस बात को तो आप याद रखिए, कभी भूलिएगा मत। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से तो ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए ये आपका 100 डिग्री का है। ठीक है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन रहा था ना, ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, कोई बात नहीं। ये 100 डिग्री का है, बी के सामने का डी है, तो इनका योग 180 अंश होना चाहिए। तो 180 में से 100 मालूम है, तो ये कितना होगा, 80 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, तभी तो जोड़ेंगे तो 180 होगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसका निकालेंगे, तो इस एंगल का ये जो केंद्र वाला है, ठीक है, ये दुगुना होता है, तो ये 80 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 160 का होगा कि नहीं होगा, समझे। अब 160 है तो केंद्र से यहाँ से ऐसे डाटेदार करके पी को क्या कर दीजिए, अर्धक, यानी कि जो ओ वाला ये वाला जो केंद्र है इसका जब अर्धक करेंगे तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डाटेदार मिला देंगे। यहाँ पे क्लियर भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 60 का था, और जब अर्धक हुआ तो कितने का होगा ये भाई, यहाँ पर 80 हुआ, ये भी कितने का होगा, 80 का होगा कि नहीं होगा, समझे। और यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज बन गए, एक ये वाला त्रिभुज बन गया, एक ये वाला त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, अब ये आपका 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का बना, और 90 में से ये 80 मालूम है ना, और 90 80 कितना हो जाएगा, 170 होगा। ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है तो पहले इसको निकाल लीजिए। तो आपका जो है कि इतना एंगल फाइंड यदि करेंगे हम, तो 180 में से यदि 170 यदि इन दोनों कोणों का योग घटा दे तो आसानी से ये पता हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। ये आपका 10 डिग्री हुआ, ये कितना हुआ, 10 डिग्री हुआ। तो हम जानते हैं कि ये कोण अर्धक है ना, तब तो हाई कोणवा दोनों कोणवा का होगा, बराबर होती है। ये 10 का हुआ तो ये भी कितने का होगा, 10 का। अब पूरा एंगल वाला कितने का हो जाएगा, कोण पी बराबर हो जाएगा 10 10 कितना, 20 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ। यही आपसे पूछ रहा था ना, कि कह रहा था कि कोण एपीसी, तो कोण एपीसी ये एंगल आपका कितना होगा, तो ये 10 का, ये 10 का। आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी 90 का होगा कि नहीं होगा, 9 8 17 हुआ, और 180 में 17 घटा दीजिए, ये भी 10 ये भी 10, तो आपको कितना हो जाएगा, कोण एपीसी बराबर आपका होगा कितना डिग्री, 20 डिग्री आपका हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर 17 का जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी करेक्ट है। 17 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, नहीं बी नहीं डी है, मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कितना डिग्री है, 20 डिग्री है। ऑप्शन नंबर क्या, डी आपका करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये समझ में आया कि नहीं आया, और यदि ये समझ में आ गया तो आप खुद इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, वही प्रोसेस सेम आपका चलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका केंद्र है कि नहीं है, और केंद्र से हम लोग इसको मिला दें, इस पे लंब डाल देंगे, इस पे लंब डाल देंगे, तो ये आपका 90 डिग्री का बना कि नहीं बना। केंद्र से स्पर्श रेखा को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, तो कितने का बनेगा, 90। यहाँ पर थोड़ा सही से हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब ये आपका 90 डिग्री का बना कि नहीं बना मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका पूरा 90 हुआ, और ये भी पूरा कितना हुआ रे भाई, आपका 90 हुआ कि नहीं। अरे भाई ये आपका 90 हुआ कि नहीं, सेम प्रोसेस आपका ये चल रहा है। केंद्र से स्पर्श रेखा पर क्या, केंद्र से स्पर्श यानी कि बी से ओ को यदि मिला देंगे तो 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं। अब देखिए ये आपका 80 था, तो हाई कोणवा कितना होगा, 160 का होगा कि नहीं होगा। सेम प्रोसेस वही चल रहा है ना। यहाँ से आप ऐसे क्या कर दीजिए, इसका अर्धक करेंगे, तो हाई 80 का पूरा था, तो अब कितने का हो, सॉरी 160 का था, तो पूरा कितने का हो जाएगा, 80 का। आधा करेंगे तो ये भी भाग 80, यानी इतना कोणवा 80 होगा, इतना कोणवा 80, तभी तो 160 होगा, बन गया ना। अब ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, 9 8 17 होगा। 170 में से जो है कि 180 में से 170 घटा दीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। यानी कि ये जो आपका इतना एंगल 10 डिग्री है, ये भी एंगल होगा कितना डिग्री होगा, 10 डिग्री, क्योंकि इस तरह से इसको ही फाइंड करें, क्योंकि दोनों बराबर भाग हैं, दोनों क्या है, बराबर भाग हैं। तो ये 10 का होगा, तो ये भी कितने का, 10 का होगा। यानी कि ये पूरा एंगल की बात की जाए तो आपका 10 10 कितना, 20 डिग्री। क्या आपसे पूछ रहा था, कह रहा था ये कोण CTB होगा, आपसे क्या पूछ रहा था, कोण CTB आपका कितना होगा, कितना हो गया फ्रेंड्स, 20 डिग्री हुआ। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है।
उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि इसे सोल्यूशन कराया गया है। दोनों आपके सेम क्वेश्चन थे, यदि हम छोड़ दिए होते तो आप लोग कहते कि आता नहीं है, ये कोई बात नहीं है। यहाँ पर दोनों जो है आपका सेम क्वेश्चन था। जिस तरह से हम लोग इसका सोल्यूशन किए हैं वही प्रोसेस सेम आपका इसमें भी चला। ठीक है, उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। यदि वास्तव में समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 19 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 का सोल्यूशन करेंगे कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन जो है कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये बात याद देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर अब क्या चलने वाला है 19। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग ग्राफ बना लेंगे, इसके बाद सोल्यूशन भी हम उसी पे करा देंगे और आपको सिर्फ समझना है कि इससे सोल्यूशन कराया गया है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ थोड़ा जो है कि डिफिकल्ट है ग्राफ बनाने में। ठीक है, प्रश्न हम पढ़ेंगे और आपको समझाते चलेंगे किस तरह से आप जो है ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कुछ जो है कि क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं और कुछ जो है कि सिंपल भी होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चनों का जो है कि सिंपल तरीका है सोल्यूशन करने का, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो जो है कि चलिए हम ग्राफ बनाकर देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, यार ध्यान से इसको समझिएगा। कह रहे हैं कि एक सरल रेखा में एक ही और 3 वृत्त इस प्रकार से बनाए गए हैं कि तीनों वृत्त रेखा को स्पर्श करते। देखिए आपको रेखा, ये आपकी रेखा हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, ये आपकी एक रेखा है और रेखा के एक ही तरफ कितने त्रिभुज बनाएंगे, तीन जो है कि आपको वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, 3 वृत्त बनाए गए हैं, जो तीनों वृत्त जो है कि एक दूसरे को भी स्पर्श करते हैं और एक रेखा को भी स्पर्श करते हैं। तो देखिए यदि हम लोग यहाँ पे बना देंगे त्रिभुज, देखिए यहाँ पर भी यदि वृत्त हम लोग बना देते हैं तो तीनों वृत्त तो रेखा को स्पर्श करेंगे, लेकिन क्या तीनों वृत्त एक दूसरे में उभयनिष्ठ होंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर यदि हम लोग बना दें तो ये भी वृत्त इसमें उभयनिष्ठ है, इसमें भी, यानी तीनों को जो है कि वह स्पर्श करेगा। तो इस तरह से हम लोग का वृत्त एक बन गया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग पहले 3 वृत्त यहाँ पर बना लिए हैं इस प्रकार से, जो रेखा के एक ही तरफ या तो ऊपर बनाए या तो नीचे बनाए। ठीक है, ये कह रही एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा अन्य 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान है। प्रत्येक वृत्त के अन्य वृत्तों को भी स्पर्श कर, देखिए प्रत्येक वृत्त जो है कि अन्य वृत्तों, यानी प्रत्येक वृत्त जो है कि एक दूसरे को स्पर्श भी करते हैं। एक की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो समान वृत्तों की त्रिज्या है, ये जो आपके 2 वृत्त हैं ये दोनों वृत्त आपके समान है। ठीक है, ये दोनों वृत्त क्या है, समान वृत्त। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दोनों वृत्त आपके ये क्या है, समान दोनों वृत्त हैं और इन्हीं वृत्तों की क्या कर रहे हैं, त्रिज्याएं कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो आपका वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा, और ये भी त्रिज्या कितने की होगी, 5 सेंटीमीटर की। उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ से जो स्पर्श रेखा है यहाँ से एक हम लोग क्या खींच देंगे, लंब खींच देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये सी है, ए है, बी है। अब ये समान, इसकी त्रिज्या समान है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी आर त्रिज्या होगी, तो मान लेंगे इसकी भी त्रिज्या आर, यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या आर, यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या आर। और जो स्पर्श रेखा है केंद्र से इस पे क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, तो ये लंब का होगा। ये इसको मान लीजिए ए बी सी डी, इसको ई मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए एफ। ये भी आपका यहाँ से जो है कि हम रेखा खींच दिए। समझ में आया। तो ये भी त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक आर होगा, ये भी कितना होगा, आर होगा। बना दिए हैं। लेकिन समझिए एक इस त्रिभुज में आप लोग निकालिए, देखिए एक इस त्रिभुज में लीजिए या इस त्रिभुज में, 2 त्रिभुज बन रहा है आपके ना, तो हम लेंगे त्रिभुज सी ए डी में ले लीजिए, नहीं है तो त्रिभुज ए डी सी में ही ले लीजिए, ए डी सी में। देखिए इस त्रिभुज में लेंगे तो देखिए इस त्रिभुज की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, तो ए डी, तो ए डी ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये क्या होगा आपका लंब, ये 90 डिग्री का बनना है। ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री का बनना है कि नहीं बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री का बनना है, तो ये आपका AD हो जाएगा। तो AD बराबर हम लोग कितना मिला, R मिला, त्रिज्या है। लेकिन हम लोग कौन निकालते हैं, AC की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों। तो AC ये त्रिज्या इतनी R है, लेकिन ये आपका का 5, तो ये टोटल आपका हो जाएगा R प्लस कितना 5। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट R है ना, लेकिन हम लोग को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ठीक है, ये आपका D बिंदु था ना, D से हम लोग यहाँ तक निकालना है, C तक निकालना है। ठीक है, D से C तक निकालना, इतना दूरी हम लोग को फाइंड करना है। लेकिन यहाँ से ये पूरा दूरी आपकी कितनी है R, लेकिन हम लोग को इतना चाहिए, तो हम लोग क्या, यदि CD हम लोग निकालते हैं तो पूरी दूरी हम लोग को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है,
ठीक है, आप जो है कि ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है इसकी, r है, लेकिन हम लोग को इतना चाहिए ना, केंद्र से चाहिए ना, लेकिन हम लोग को इतना दूरी निकालना पड़ेगा, तो इतना 5 है ना, तो इसमें से 5 क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, तो शेष आपका इतना भाग बचेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी हम लोग CD हो जाएगा r माइनस क्या 5। यही आपको समझना है बस, ये तो आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि ये सिंपल है, ये आपको समझना है कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये आपका लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये क्या हुआ कण। तो हम लोग कण जरा निकालते हैं, तो कण फार्मूला क्या बनता है, कण क्या है AC, तो AC स्क्वायर बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से नहीं है तो AC फाइंड करना है, यानी त्रिज्या ही ना हम लोग निकालना है, कोई बात नहीं। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस क्या AD स्क्वायर, कर दीजिए। AC कितना है AC है R प्लस क्या 5, R प्लस 5 का क्या स्क्वायर हो जाएगा। CD कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, R माइनस क्या है 5 का क्या स्क्वायर प्लस हो जाएगा। AD कितना है, AD R है, तो R का क्या स्क्वायर, बस इसको तोड़ दीजिए, बहुत सिंपल से आ जाएगा। R स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, आप 5 दूनी के 10 R हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 5 × 25 माइनस 5 दूनी के 10 R, आप प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों R स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल था ना। अब देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, आप पूछेंगे सर कैसे कट जाएगा, क्योंकि R को हम लोग इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, और माइनस माइनस कट नहीं जाएगा, घटेगा। तो अब देखिए, ये देखिए R को देखिए, इसको इधर R वालों को एक तरफ कर दीजिए, ये 10 है ना, ये -10, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 20R हो जाएगा कि नहीं। ये आप किस में है, प्लस में है R स्क्वायर। ठीक है, ये R स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, माइनस क्या हो जाएगा R स्क्वायर। देखिए ये प्लस में इधर ला दीजिए, ये आपका पहले ऐसे लिख दीजिए 10 हो जाएगा R, ये आपका माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस R स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये आपका 25 इधर है और इधर 25 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या माइनस आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है यार, यहाँ पर 10 आ रहा है ना, यहाँ पर -10 आ रहा है, इधर भेज दीजिए तो आपका प्लस हो जाए 10 की। इसको नहीं है तो ऐसे कर लो, पहले एक ही तरफ पछांदर कर लो, डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसे समझने में थोड़ा आप लोगों को परेशानी भी हो सकती है और हमें भी समझाने में परेशानी हो रही है। ये माइनस इधर आएगा तो क्या +10 R हो गया। अब इसको भी ला दीजिए तो माइनस क्या R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये आपका प्लस इधर जाएगा तो क्या -25, यानी कि ये कट जाएगा, क्या कर हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना हुआ 0। यहाँ पर देखिए R स्क्वायर है तो पहले R स्क्वायर को रख लीजिए प्लस, यहाँ पर देखिए 10 कितना 20R बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा -R स्क्वायर बराबर, ये प्लस में उधर भेज दीजिए -20 हो जाएगा R, तो R स्क्वायर से एक R स्क्वायर क्या हुआ कट गया, तो ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, R बराबर कितना होगा 20, या नहीं है तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो R स्क्वायर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, R स्क्वायर कितना हुआ 20 हुआ, या नहीं है तो यहाँ पर R स्क्वायर कॉमन दोनों में से ले सकते हैं, उस तरह से भी आप जो है कि मान फाइंड कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो R बराबर कितना हुआ 20 सेंटीमीटर का हुआ, कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो त्रिज्या है इनकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या होगी। तो उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है, और सेम प्रोसेस आपका पाइथागोरस प्रमेय का है, और हम लोग स्क्वायर करना भी जानते हैं, किस तरह से जो है गुणनखंड भी किया जाता है वो भी हम लोग पता है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन कैसे करेंगे तो जरा उसे भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात करें, ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है किस तरह से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ समझ जाएंगे तो आप सोल्यूशन जो है कि कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्र, ये आपका चित्र दिया हुआ है, OT बराबर 13 सेंटीमीटर। देखिए OT आपका जो 13 सेंटीमीटर है रख दिया हूँ, OA बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये भी रख दिया गया है। तो कह रहा है कि E पर वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, ये जो आपका E है ना, ये वृत्त रेखा की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या CD आपको पता करना है। स्पर्श रेखा की लंबाई ये क्या है, ये स्पर्श रेखा लंबाई है ना जो ई पर है, ये आपको जो है कि CD की लंबाई जो है कि फाइंड करना है, आपका कितना होगा। देखिए यदि हम लोग EC निकाल लें तो वही भाग दुगुना कर देंगे तो आपका ED निकले, यानी कि ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे, ये और ये जो दोनों भाग होंगे आपस में क्या बराबर, यानी कि इतना भाग इतना भाग इतना भाग इतना भाग,
सभी भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये आपकी देखिए स्पर्श रेखा है ना, एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। तो देखिए ये जो भाग है, यदि आपका ये x होगा तो ये भी कितने का, x का होगा। यदि आपका ये k होगा पूरी लंबाई, तो ये भी कितने की होगी, k की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए लेकिन हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं आगे प्रोसेस आपका क्या चलेगा। ठीक है ना, देखिए यही फाइंड करना है। देखिए त्रिभुज आपके दो बन रहे हैं, दो त्रिभुजों में से इसका पता है, या आप लोग जो है कि इससे भी निकाल सकते हैं, या इससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। तो हम लोग ऊपर वाले से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री का बनना है कि नहीं बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर भी आपका ये 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, या नहीं है तो आप इससे नहीं निकालना चाहते हैं, चलिए हम इससे भी निकाल लेते हैं। ये आपका 2 है, नहीं 2 नहीं है, बी है, क्या है, बी है। ठीक है ना, अब इस लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर ओ है ना, ओ बी टी में, देखिए कहाँ से, ओ बी टी में, यानी कि इस त्रिभुज में हम लोग ले रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस बड़े वाले त्रिभुज में ले रहे हैं। तो ओ टी पता है, ओ बी पता है। ठीक है, ये ओ ए का मान है वही ओ बी का मान होगा। ठीक है, त्रिज्या है ना, तो ये ओ टी पता है, ओ बी पता है, तो आसानी से जो है कि ये क्या निकाल सकते हैं हम लोग, आसानी से ये कण का जो है कि कण पता है हम लोग को, तो आसानी से ये बी टी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो आधार है आसानी से निकाल सकते हैं। तो बी टी बराबर हो जाएगा करणी में कण का स्क्वायर, सॉरी करणी में आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 5 पचे क्या 25, ये घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए करणी में आपका हो जाएगा 144 हो जाएगा, बराबर कितना 12। यदि बीटी जो है आपका ये पूरा मान जो है आपका कितना हुआ, 12 हुआ। ध्यान से देखिएगा क्या क्या हुआ है, बीटी हम लोग फाइंड कर लिए ना। देखिए यदि हम लोग बीसी, ये जो आपका बीडी जो है, बीडी जितना होगा वही क्या होगा, ईडी, बीडी जितना होगा वही क्या होगा, ईडी। तो मान लेते हैं ईडी हम लोग कितना है, ये यक्स है, तो हम लोग यक्स का मान निकालें तो आसानी से दुगुना कर देंगे तो पूरा मान निकल जाएगा। अब ये यक्स का है तो ये भी कितने का होगा, आपका एक्स का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये एक्स का हो गया, लेकिन पूरी लंबाई कितने की थी, 12 की थी, तो इतनी लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 माइनस कितना एक्स, क्योंकि पूरी लंबाई में से ये भाग हम लोग निकाल देंगे तो पता चलेगा क्या कि डी टी कितना है। तो हम लोग डी टी कितना निकला फ्रेंड्स, डी टी हो गया 12 माइनस क्या एक्स निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, देखिए 13 हुआ। अब हम लोग को इस त्रिभुज में ये आपका, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये 90 डिग्री का बना, ठीक है। इसके बाद ये तो देखिए अब ये आपका इतना आधार यानी ई टी बराबर कितना, ये पूरा मान 13, देखिए यहाँ से यहाँ तक 13 है, 13 में से ये आपकी इतना भाग 5 होगा, 13 में से 5 घटा दिए कितना हुआ 8। देखिए डी टी बराबर आपका जो है कि 12 माइनस एक्स हो गया। इसके बाद डी की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो डी आपका एक्स हो गया। इसके बाद हम लोग ई टी की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ई टी बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का बनना है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए यहाँ पे। यहाँ पर त्रिभुज किस त्रिभुज में लिया जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज आपका लिया जा रहा है टी ई डी में। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे समकोण 90 डिग्री का ये बनना है। तो यानी कि आप ले रहे हैं टी ई डी में, यानी इस त्रिभुज में लेंगे तो आपका आधार 8 होगा, लंब आपका x होगा और आपका कर्ण हो जाएगा 12 माइनस क्या x। ठीक है, चलिए फार्मूला लिखते हैं। ये आपका कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है आपका 12 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक लाइन कट रही है यहाँ से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या 8 का स्क्वायर। तो 12 पर ही 144 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर में 12 दूनी के 24 हो जाएगा, x बराबर x का स्क्वायर प्लस 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि इसको इधर करेंगे तो माइनस में होगा, घटेगा तो कट जाएगा। अब ये आपको हो जाएगा माइनस आपका 24x हुआ बराबर आपका हो जाएगा 64, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 144। तो ये आपको हो जाएगा माइनस 24x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 14 में से 6 घटेगा क्या 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 80 हुआ और यह का माइनस लगेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटा में कितना 24। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 10 बटा में कितना 3 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी ED का मान निकला हुआ है, x का मान निकल गया 10 बटा में कितना 3 सेंटीमीटर। लेकिन पूरा हम लोग किसका मान चाहिए, हम लोग को CD का मान चाहिए।
तो CD बराबर हो जाएगा दुगुना गुणे क्या, ED का मतलब x का मान, तो दुगुना गुणे x का मान कितना है 10 बटा में कितना 3, यानी कि 10 दूनी कितना 20 बटा में 3 सेंटीमीटर। देखिए इसकी यदि ED का मान पूछता, ठीक है, तो आसानी से जो है कि 10 बटा में 3 हो जाता, लेकिन आपसे पूरा ये जो है कि स्पर्श रेखा CD यानी कि पूरी जो है कि पूछ रहा था कि स्पर्श रेखा की लंबाई, ये पूरी जो आपकी CD है, ये पूरा जो स्पर्श रेखा की लंबाई है जो E पर काट रही है, ठीक है, E पर जो है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, ये पूरी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो इतना भाग 10 बटा में 3 है, तो इसका दुगुना करना पड़ेगा ना, ये दोनों भाग बराबर हैं, तो आपका हो जाएगा 20 बटा में कितना 3 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि आंसर आपका मिला ए 20 बटा में 3 सेंटीमीटर। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हल किया गया है, थोड़ा प्रोसेस आपका बड़ा हुआ लेकिन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है कि हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। आपको समझना है तो ये प्रोसेस हमको करके दिखाना ही पड़ेगा किस तरह सोल्यूशन किया गया। अब देखिएगा आप इसमें किए हैं, मैं इसमें कर दिया हूँ, आप नहीं तो ऊपर वाले में भी करके आप सोल्यूशन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन हम लोग किस तरह से करते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए, बार बार यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं ताकि आप लोग लाइक करते रहें। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक करते रहें, नहीं तो अनलाइक जरूर करते रहें वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 शुरुआत करते हैं, क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो है कि जो फार्मूला आप उपयोग में लाएंगे ना वही आपका क्वेश्चन नंबर 23 का फार्मूला होगा, सेम आपका फार्मूला सेम होगा, ठीक है। उसी तरह से फार्मूला हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, तो 21 को आप याद रखिएगा ताकि 23 का काम करेगा, ठीक है। और 22 का खुद सोल्यूशन हम लोग करेंगे। कह रहा है कि 21 कह रहा है कि एक वाह्य वृत्त, एक वाह्य बिंदु O पर खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को A तथा B पर काटती है, ठीक है। एक वाह्य बिंदु हो गया, यह आपकी छेदक रेखा पता है ना, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर यदि काटती है तो वह आपकी छेदक रेखा कहलाती है। ए और बी दो बिंदुओं पे ये काट रही है रेखा ना वृत्त को, तो ये आपकी एक छेदक रेखा हो गई। अभी इसमें कह रहा है कि बी इस प्रकार काटती है कि ओ ए बराबर 4, अब ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर होगा और ओ बी बराबर कितना होगा 9 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहे कि ओ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, उसकी लंबाई, यानी कि यह जो है ओ बिंदु से आप एक स्पर्श रेखा ये खींचे हैं, यानी कि हम खींचे हैं, ठीक है। वही कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी कितनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए फार्मूला क्या बनता है जरा देखिएगा। स्पर्श रेखा ये ओपी है ना, तो फार्मूला बनता है स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए कि ओपी का स्क्वायर करते हैं, ओपी का क्या स्क्वायर करते हैं, बराबर होता है, देखिए ध्यान से देखिए कैसे हम लोग फार्मूला इंडिकेट करेंगे, ठीक है। बराबर होता है पहले बाहर वाला हिस्सा, यहां से यहां तक ये पहले बाहर वाला हिस्सा लेंगे, ओ ए गुणे होता है क्या अब बाहर वाले, यानी ओ से अब पूरा हिस्सा लेंगे, यानी कि ओ और क्या या ऐसे नहीं करना चाहते तो ओ ए हो जाएगा, क्वेश्चन में करना पड़ेगा ओ ए और प्लस क्या ए बी करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ओ ए गुणे क्या ओ बी, यानी कि पूरा एक बार ये बाहर वाला हिस्सा इतना भाग लेंगे, इसके बाद क्या यहाँ से अंदर वाला हिस्सा गुणे में कर देंगे क्या ओ बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया गुणे में, ये हो गया, और बाहर वाला एक बार गुणे में, ठीक है। एक बार बाहर वाला हिस्सा लीजिए, एक बार क्या पूरा हिस्सा को मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो आपका ओपी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर है तो हटा दीजिए, करने में लग जाएगा। ओ ए कितना है, ओ ए आपका कितना है 4 गुणे ओ बी कितना है ओ और बी आपका कितना है 9, तो 9 चौका कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। और 36 का वर्गमूल कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, ये रहा क्या आपका आंसर रहा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। और ऑप्शन की हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि यह जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ये कितनी की है फ्रेंड्स आपकी 6 सेंटीमीटर की। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कि 22 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन क्या होगा यह आप फार्मूला याद रखें क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 का सोल्यूशन करके देखते हैं कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 22 में करे 3 वृत्त ए बी सी एक दूसरे को वाह्यतः स्पर्श करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए 3 वृत्त बनाने हैं, एक ये वृत्त बन गया, एक ये वृत्त बन गया और एक क्या
ये वृत्त बन गया। 3 वृत्त हम बना दिए जो आयता स्पर्श करते हैं। यह ए, इसका केंद्र क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका क्या सी, यानी कि ए हो गया, बी हो गया क्या, सी। इनको आपस में क्या कर दीजिए, ऐसे मिला दी। बहुत सिंपल है, देखिए ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है क्या कि जो है एक दूरियां जो है कि 7, 5 और 6 सेंटीमीटर की। अब यहाँ से यहाँ तक, जिससे मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, इसकी दूरी जो है आपकी 6 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 हो गई। 7, 5 इसको मान लीजिए, और ये क्या 6, ठीक है। इतना क्लियर है। इसकी त्रिज्या मान लेंगे कि R1 है, तो ये भी कितना होगा, R1 होगा। ये R2 मान लेते हैं, तो ये भी कितना होगा, R2 होगा कि नहीं होगा। इसकी जो है कि R3 मान लेते हैं त्रिज्या इस वृत्त की, तो इसकी त्रिज्या कितनी, R3। देखिए कैसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये पूरा AB की लंबाई 7 है ना, तो इसमें क्या क्या है, ये R1 है और क्या R2, यानी कि जोड़ेंगे R1 प्लस क्या R2, कितना 7, ठीक है। समीकरण नंबर कितना बना लेंगे हम लोग, 1 बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद दूसरा देखिए R2 प्लस R3, R2 प्लस क्या R3, ये कितने का भाग है, पूरा 6 का है, समीकरण नंबर 2। इसके बाद R1 प्लस क्या R3, इसके बाद समीकरण नंबर क्या बन गया हम लोग का, R1 प्लस R3, ये आपका हो गया बराबर कितने के 5, समीकरण नंबर कितना, तीसरा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है जरा वो देखिए, कुछ मिसप्रिंट है, आप सही कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या, तो इसमें आप बढ़ाइएगा थोड़ा, बड़े वृत्त की त्रिज्या कर लीजिए, ठीक है। वहां पे बड़े जोड़ लीजिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड करना है, ठीक है। वहां पे छूटा हुआ है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आप कर लीजिए, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वही आपको फाइंड करना है। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम लोग एक साथ हल करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो समीकरण 1 को लेंगे और 3 को लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 और 3 को, इससे अच्छा है इस समीकरण 1 और समीकरण 2, चलिए समीकरण 1 समीकरण 2 ही को ले लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें आपका प्रोसेस होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हल करते हैं और घटाएंगे तो अभी देखिए घटाएंगे तो R2 से R2 कट जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो R2 से R2 कट जाएगा, ये हो जाएगा R1 और आपका माइनस क्या हो जाएगा R3 बराबर हो जाएगा, ये घटेगा 7 में से 6 घटेगा 1। समीकरण नंबर क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण नंबर 4 बन गया, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर देखिए इसके बाद हम लोग लेते हैं R2 और क्या R3, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहां पर हम लोग करेंगे समीकरण 1 व समीकरण हम लोग क्या लेंगे, अब समीकरण हम लोग लेते हैं, इसको ले लीजिए, नहीं है तो समीकरण 1 समीकरण 2 और 3 को ले लीजिए, समीकरण 2 और किसको 3 को, ठीक है। इसको लेंगे तो देखिए घटाएंगे तो इससे R3 से R3 कट जाएगा, आपका हो जाएगा R2 माइनस R1 बचेगा फ्रेंड्स, R2 माइनस क्या R1, 6 में से 5 घटा दीजिए क्या 1, समीकरण नंबर कितना आपका बना 5, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब यहां से हम लोग लेंगे समीकरण 4 व 1 से, ठीक है। समीकरण 4 समीकरण 5 व 1, यानी कि इसको और इसको हम लोग लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसको और इसको हम लोग जोड़ते हैं तो R1 से R1 कट जाएगा, R2 और R2 2R2 हो जाएगा फ्रेंड्स, बराबर हो जाएगा 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए आपको कितना 4, यानी R2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। R2 का मान 4 हुआ कि नहीं। अब यही फ्रेंड्स R2 का मान जो है उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे तो R1 का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर आप रख लीजिए, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, तो R1 बराबर हो जाएगा, देखिए R2 है, R2 का मान 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 को इधर भेजेंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 4 घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा 3, R1 का 3, R2 का 4 हुआ। और R3 की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ R2 में जो है कि R2 की जगह पर R2 की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 4 रख देंगे, तो R3 का मान निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो रख लीजिए यहाँ पे, या नहीं है तो R2 का निकल गया, R1 का निकल गया, बच गया क्या R3 का फाइंड करना है, तो इसी में जो है कि हम लोग R2 का मान रख देंगे तो R3 का निकल जाएगा। तो R2 का मान 4 है, 4 को इधर भेज दीजिए, आपका 6 हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये रहा क्या आपका त्रिज्याएं हो गई।
R1 बराबर 3, R2 बराबर 2, R3 बराबर 2 और R2 बराबर कितना 4। तो ये बताइए सबसे बड़ा त्रिज्या कौन सी है, ये R2 की है ना, तो सबसे बड़ी त्रिज्या R2 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट। उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया है, किससे सोल्यूशन कराया गया है बारी बारी, ठीक है। इसलिए कोई शॉर्ट है नहीं, आप खुद सोल्यूशन करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्नों में आप जो है कि इसको सही कर लेंगे, आप जो है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या को फाइंड करेंगे तभी आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। और इसमें कहता है छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 21 याद है ना, 21 याद है, तो सोल्यूशन जो है 23 का खुद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ग्राफ बना दिया गया है, सिर्फ जो है कि आपको सोल्यूशन करना है। और 21 जैसे सोल्यूशन किए थे ना, वही सेम फार्मूला आपका इसमें लगेगा, ठीक है ना। लेकिन पूछ क्या रहा है जरा देखिए, करिए एक वृत्त के बिंदु बी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, जीवा DC बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से ए पर मिलती है, ठीक है। जीवा जो है कि DC को हम बढ़ा रहे हैं, तो स्पर्श रेखा किस पे मिल रही है, ए पर आपके जाकर मिल रही है। और बी जो है एक स्पर्श रेखा क्या की गई, खींची गई। तो ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि पर मिलती है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में जो है कि ये जो आपकी स्पर्श रेखा है, यानी कि ए बी का जो स्क्वायर है आपका कितना हो सकता है, बराबर आपका क्या होगा, पहले AC गुणे क्या आपका हो जाए क्या AD। यही ना फार्मूला है, बस ये आपका फार्मूला बन गया। यानी कि स्पर्श रेखा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC गुणे क्या AD आपका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। मैंने पहले ही बोला ना कि 21 नंबर आप याद रखिएगा, क्योंकि 23 का सोल्यूशन वैसे ही होगा, ठीक है। और हाँ एक बात और है, अब आप लोग 24 नंबर याद रखिए, जिस तरह से प्रश्न नंबर 11 का सोल्यूशन कराया गया ना, वही प्रोसेस सेम आपका प्रश्न नंबर 24 है। यानी समझ लीजिए कि प्रश्न आपका वही है, प्रश्न आपका वही है, सिर्फ आपको जो है कि आंसर फाइंड करना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था, आपको प्रमेय भी यहाँ पर लिखा गया था ना, उस प्रमेय को जरा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रमेय जो है कि हम लिखेंगे नहीं, उस प्रमेय के अनुसार हम लोग जो है कि डायरेक्ट मान निकालेंगे, ठीक है। कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को वायता स्पर्श करते हैं, इसकी उभयनिष्ठ भुजा AB, तो कोण आपका कितना होगा, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आया। चलिए यहाँ पर 24 नंबर की बात कर लें, ठीक है ना। कह रहा है कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को कहाँ स्पर्श करते हैं मेरे भाई, वायता स्पर्श करते हैं ना। इस पर जो है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखिए उभयनिष्ठ खींचना भाई, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इस पर जो है कि ये क्या खींचना है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये खींच दें, जो क्या है ए और क्या बी, इसका केंद्र हो गया ये, ठीक है। केंद्र से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये O1 मान लीजिए, इसको O2 मान लीजिए, और ये आपका जो उभयनिष्ठ आप क्या पूछ रहा है, Y बिंदु पर स्पर्श कर दिए, तो मान लेते हैं यह क्या है P है, ठीक है। तो कहना है कि P नहीं C माना है, क्या C, एंगल C में दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इससे जो बनेगा आपका कोण, इससे इसको यदि हम मिला देते हैं, तो ये जो आपका एंगल बनेगा कितने डिग्री का होता है, तो हम लोग जानते हैं कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्योंकि प्रमेय नंबर जो है कि 11 आपको पता होगा, प्रमेय जो है प्रश्न नंबर 11 में जो है प्रमेय हम लिखे थे, सेम प्रोसेस आपका वही है, ठीक है। यदि यहाँ से ऐसे हम लोग बनाते हैं, ये आपकी जो है कि उभयनिष्ठ, ये दोनों का स्पर्श जो कर रही है, इससे इसको और इससे इसको मिलाते हैं, तो आपको कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो वही आपसे पूछ रहा है कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी कि कोण ACB आपका बना कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यानी कि कोण ACB जो है आपको कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। आपको जो है प्रमेय याद भी होगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और हम लोग लेकर चलेंगे अगले जो कि वीडियो में प्रश्न नंबर 26 से सोल्यूशन कराया जाएगा। और ये आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जो कि अब चलेगा प्रश्न नंबर क्या 25, जो है कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए देखते हैं हम जो है कि प्रश्न नंबर जो है 25 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, और उसका ग्राफ भी हम बनाकर समझा दे रहे हैं कैसे ग्राफ आपका बनेगा। चलिए हम लोग ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका इस वीडियो का जो है कि आपका अंतिम क्वेश्चन है, और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे प्रश्न नंबर 26 के साथ।
और उस वीडियो में जो है कि सभी प्रश्नों का कवर किया, सभी प्रश्नों को जो है कि उसमें कवर किया जाएगा। और इसके बाद जो है कि हम लोग उसके जो है कि अगले वीडियो में लेकर चलेंगे जो है कि अगले प्रश्नावली को। लेकिन सबसे पहले प्रश्न नंबर 25 को तो देख लें, इसके बाद अगले वीडियो में आपसे प्रश्न नंबर 26 से मिल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि आप जो है कि ये वृत्त, आप प्रश्न भी देख रहे होंगे, प्रश्न में आपका क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रिभुज जो वृत्त है आपका, वृत्त का व्यास फाइंड कीजिए, जबकि BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। जो आपका व्यास है, व्यास का काम क्या कर रहा है, कर्ण ना, तो कर्ण जो है, कर्ण हम लोग फाइंड कर लें तो आसानी से वृत्त का व्यास फाइंड किया जा सकता है। तो कर्ण आपका AC बराबर हो जाएगा कर्णी में आपका आधार का स्क्वायर बराबर है 144 प्लस क्या लंब का स्क्वायर 5 × 5 = 25, तो अंडर में 169 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो व्यास है यह कर्ण के बराबर होगा, यानी कि जो कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर है, तो जो व्यास है, व्यास आपका भी कितना हुआ, 13 सेंटीमीटर हुआ। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। उम्मीद है ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किस सोल्यूशन कराया गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कि आपका 11 से लेकर के जो है कि 25 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन रहा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो जो है कि अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को अनलाइक भी जरूर करिए, कोई बात नहीं है। यदि अच्छा लगा होगा तभी लाइक कीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे प्रत्येक वीडियो का। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है कि स्टार्ट किया जाएगा प्रश्न नंबर 26 से। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।